पाक फौज एक कौमी फौज, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं, किसी सियासी जमात के मुखालिफ हैं न तरफदार। हर हुकूमत के साथ सिर्फ पेशेवराना ताल्लुक होता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं, इंसदाद दहशत गर्दी की जंग मरबूत हिकमत अमली के तहत लड़ी जा रही है। 40,000 मुरब्बा किलोमीटर दहशत गर्दों से क्लियर कराया। कई इलाके ऐसे हैं जो क्लियर करके देते हैं और फिर करने पड़ते हैं। पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत किया जाए। DGISPR ने मजीद कहा, दहशत गर्दी के नासूर से निपटने के लिए रोज़ाना 130 से ज़ायद ऑपरेशन हो रहे हैं। आखिरी खारजी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस में जो भी मुलविस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में बाकायदा दरख्वास्त मिली। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए मामला पाक फौज के पास आया। ठोस शवाहिद और तफसीली इंक्वायरी के बाद फैज़ हमीद पर आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित हुई। पाक फौज का एहतिसाबी निज़ाम जामे है जो ठोस शवाहिद पर काम करता है। फौज में कोई मखसूस एजेंडे को परवान चढ़ाए तो खुद एहतिसाबी निज़ाम मुतहरिक हो जाता है। जो को भी आर्मी एक्ट के ताबे शख्स को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही उनका सरमाया होता है। बाकी इदारे भी बिला तफरीक खुद एहतिसाबी करें। वक्त का तकाजा है कि इनफरादी और इज्तिमाई किरदार अदा करके मुल्क को मजबूत बनाएं। महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। बलोचिस्तान पाकिस्तान की आन शान और जान है। हमारे वसाइल में बलोचिस्तान को खुसूसी अहमियत हासिल है। सूबे का बजट 750 अरब रुपए है। 13 कैडेट कॉलेज, सीपैक, गवादर एयरपोर्ट और सैकड़ों तरक्याती मनसूबे जारी। मुट्ठी भर अनासिर बैरूनी फंडिंग से एहसास महरूमी और रियासती जबर का मनफी बयानियाँ बना रहे हैं। इसका ज़मीनी हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं। बलोचों को समझना होगा उनकी तरक्की का दुश्मन कौन है। DGISPR की गुफ्तगू। मजीद बोले, दहशतगर्द मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। गवादर और तुरबत नेवल बेस की तरफ आए तो सब ने देखा कैसे उनकी लाशें घिरी। शहरियों के जानो माल और तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहनी हाथों से निमटेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का बढ़ चढ़ कर साथ दिया। दो बिरादर ममालिक में रखना पैदा करने वाले खाम ख्याली की दुनिया में रहते हैं। अफगान अबूरी हुकूमत से बहुत से मामलात में बातचीत चल रही है। तालिबान हुकूमत आने के बाद फितना अल ख्वारिज की सहूलतकारी बढ़ चुकी। हम चाहते हैं अफगान अबूरी हुकूमत ख्वारिज को फौकियत ना दे। इन ख्वारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक है ना ही कबायली इक़दार से। मजबूत इंतज़ामी ढांचे के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। फ़ौज ने अपने दिफाई अखराजात में कमी की। फ़ौज और इसके इदारों ने 360 अरब रुपए टैक्स दिया। 100 अरब रुपए ड्यूटीज़ और टैक्सेस की मद में अदा किए। मईशत से मुतल्लिक़ सवाल पर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जवाब। मजीद कहा, किसी जगह जलसे की इजाज़त देना या ना देना ज़िलाई इंतज़ामिया का सरोकार है। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में अपोजिशन और हुकूमती वफ्द की मुलाकात। बलोचिस्तान की सूरत हाल और कौमी सलामती से मुतल्लिक़ मामलात पर गुफ्तगू। सूबे में अमन व अमान की खातिर सबको एक पेज पर होना चाहिए। फरीकैन का इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने बलोचिस्तान पर इन कैमरा मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। मुलाकात में कौमी सलामती के पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाने पर भी गौर। हुकूमत और अपोजिशन ने सरदार अख्तर मेंगल को इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए मनाने पर भी इत्तेफाक किया। इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे पर कैद की सज़ा होगी। सेनेट ने पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल मंजूर कर लिया। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बिल पेश किया। PTI की भरपूर मुखालफत। अली जफ़र बोले कि PTI का 8 सितंबर का जलसा रोकने की कोशिश हो रही है। इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया, आप जहाँ चाहें जलसा करें, हम इस चीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि बिल पर आपकी बदनीयती वाज़ेह हो चुकी, ये कानून आपके अपने गले पड़ेगा। सेनेट इजलास के आगाज़ पर शहादत आवान और सैफुल्ला अबड़ो में तल्ख जुमलों का तबादला। टाउट कहने पर शहादत आवान सैफुल्ला अबड़ो को बदतमीज शख्स करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट ने मुदाखलत करके मामला हल कराया।
इस्लामाबाद में जलसा ज़रूर होगा और तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन घंटापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले अगस्त का जलसा बानी पीटीआई ने पैगाम देकर खुद मुलतवी किया। आवाम में शऊर आ चुका, मुल्क का निज़ाम बेनकाब हो रहा है, मजीद बेनकाब करेंगे। अली अमीन ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी का चैलेंज कबूल करते हुए कहा वह एतमाद का वोट के लिए हाजिर हैं। गवर्नर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद से निकाला है, मगर लगता है उनको गवर्नर हाउस के बेडरूम में सोना भी रास नहीं आ रहा। वो चाहते हैं वहाँ से भी निकाल दूँ। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की राहदारी ज़मानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया। अली अमीन घंटापुर खुद अदालत पेश हुए। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने अदम पेशी पर अली अमीन घंटापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। अली अमीन के वकला ने वारंट मनसूखी की दरख्वास्त भी दायर कर दी। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में एटीसी के बाहर गुफ्तगू। बोले 9 मई के वाक़यात में पीटीआई की शमूलियत के कोई सबूत नहीं। पीटीआई के जिन रहनुमाओं के मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं वो सियासी कैदी हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। अपोजिशन मुल्क और जमहूरियत की बका की जद्दोजहद कर रही है। £190 मिलियन रेफरेंस बुशरा बीबी की बरियत पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल पहुंच गए। तफ्तीशी अफसर और मुलजिमान के वकला भी अदालत में मौजूद। जेल हुकाम बुशरा बीबी को भी अदालत के रूबरू पेश करेंगे। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। नैब ने बुशरा बीबी की बरियत की मुखालफत कर रखी है। पाकिस्तान में जहनी अमराज में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 18 साल से जायद उम्र के 8 करोड़ से जायद अफराद नफ्सियाती मसाइल का शिकार। वजारत सेहत ने आदाद शुमार कौमी असम्बली में पेश कर दिए। मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के तमाम बड़े अस्पतालों में नफ्सियाती इलाज की सहूलियात भी फराहम हैं। उधर मुल्क के 29 शहरों का 61% पानी खतरनाक हद तक मुज़र सेहत होने का इंकिशाफ। असम्बली में पेश रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित, मीरपुर खास और नवाबशाह में पीने का पानी 100% गैर महफूज। कराची का पानी 93%, हैदराबाद 80%, मुल्तान 94% और सरगोदा का 83% पानी आलूदा है। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने डेरा गाजी खान में बच्चों को मुफ्त दूध देने के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। बोली प्राइमरी स्कूल के बच्चों को रोज़ दूध का एक पैकेट मिलेगा। प्रोग्राम महंगा ज़रूर है मगर बच्चों की सेहत से ज़्यादा नहीं। वालिदैन से दरख्वास्त है बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। वो सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब का सोचती हैं। बाकी सूबों के वज़ीर आला को भी ऐसा प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। मज़ीद बोली नवाज शरीफ के विजन से महंगाई में कमी लाए हैं। हम रोज़ महंगाई को कम करने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। गुजरावाला में दिल दहला देने वाला वाक़या। स्कूल की बच्चियों से मुबैना ज़्यादती का इंकिशाफ। पुलिस ने सरकारी स्कूल टीचर के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल फ़ोन से नाजेबा वीडियोस बरामद। एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम स्कूल में कैंटीन का मुलाजिम है। कई साल से स्कूल में बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बना रहा था। मुतासरा तालिबात की उम्र 11 से 14 साल के दरमियान। मुतासरा बच्चियों के वालिदैन की मुद्दत में थाना सदर में मुकदमा दर्ज। स्कूल को बंद कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर महमद पाचा जी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और माहमी दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी बोले पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन मिसाली बरादराना ताल्लुकात को मजबूत से मजबूत तर बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने कौमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अनमिट कुर्बानियाँ दी। तुर्किया के सफ़ीर के इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से हर मुमकिन ताउन की पेशकश। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत।
यूटिलिटी स्टोर्स पर 800 से ज़ायद अशिया की कीमतों में 10% तक कमी। 48 मुख्तलिफ ब्रांड्स की तमाम दस्तयाब अशिया पर नई कम करदा तक कीमतों का फौरी नफाज हो गया। घी, तेल, चाय, सर्फ, खुश्क दूध, साबुन, टूथपेस्ट 200 रुपये तक सस्ते हुए। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सब्सिडी फ़िलहाल बंद है, जल्द नए तरीक़ेकार के तहत बहाल हो जाएगी। अज़मा बुखारी की एडिटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने का केस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का JIT सरबराह पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि FIA मुकम्मल नाकाम हो चुकी, रिपोर्ट सिर्फ कागजी है, लिख कर दे दें कि आप तफ्तीश नहीं कर सकते। दफ्तर में बैठकर पुरानी तारीखों पर कार्रवाई की जाती है। लोगों के घरों में आग लगी है और आप कहानियाँ बना रहे हैं। सरकारी वकील ने बताया कि मुलजिम KP हाउस का कंट्रोलर है, जिसे 31 अगस्त को शामिल तफ्तीश किया। शहादत मिली तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दो भाइयों समेत 6 लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलफोटो ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद के मसले पर अलार्मिंग सूरत हाल है, लोग परेशान हैं, अब तो अदालत आना ही छोड़ चुकी। अदालत का लापता शहरियों के क्वाइफ अखबारात और अवामी मकामात पर चस्पा करने का हुक्म। कमिश्नर कराची, IG सिंध और CIA से 4 हफ्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब।